रिप्लेस करवा चुका। ये देखिए इसकी बैटरी अभी वर्क नहीं कर रही, क्योंकि मैंने इसमें लोकल बैटरी डलवाई थी जो कि मेरे को 1800 रुपये की मिली थी, और जो इसकी ओरिजिनल बैटरी थी वो तकरीबन 3,500 से 4,000 के बीच में थी। काफ़ी कॉस्टली बैटरी आती है। बाकी जो डेल और बाकी जो लैपटॉप की बैटरी आती हैं वो तकरीबन 2,500 से 3,000 के आसपास आ जाती हैं। तो इसी को हम आज रिपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जो हमारे घरों में टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर जो भी आपको घर पे मिल जाए नुकीली चीज़, उसी से आप इसको लॉक निकालने हैं, इसके खोलना है इसको कैसे भी करके, लेकिन ज़्यादा जोर ना लगाएं ताकि कहीं ये इसकी जो बॉडी है वो टूट ही जाए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आराम आराम से प्रेस करते जाएं और उसको स्क्रू ड्राइवर को घुमा दें तो उसका लॉक निकल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे करें। ऐसे ऐसे करते करते आपका जो लैपटॉप की जो पूरी बैटरी है वो ओपन हो जाएगी। जितने भी इसके लॉक हैं वो सारे खुल जाएंगे, और जहाँ भी आपको ये लगे कि यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर नहीं जा रहा है तो आप वहाँ पे कोई चाकू या फिर कोई भी कटर जो भी आपके पास है उसका यूज़ करके उसको हटा लें, फिर उसके अंदर यूज़ करें। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा दोस्तों, कैसे आपको रिपेयर करनी है, कैसे क्या करनी, कितना वोल्टेज होता है। और इसको रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। एक, आपको किसी नुकीले चाकू की जो अवेलेबल सबके घर में होता है, एक स्क्रू ड्राइवर, ये भी सबके घर में मिल जाता है, एक जो चीज़ है वो है मल्टीमीटर और सोल्डरिंग आयरन। तो 3-4 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सोल्डरिंग आयरन तो आप कहीं भी लोकल शॉप जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह रिपेयर करते हैं तो उनके पास से जाके इसको सोल्डर करवा सकते हैं। और जिसका जो मल्टीमीटर है दोस्तों, ये भी उसी शॉप के ऊपर जाके आप चेक करवा सकते हैं कि कौन सी बैटरी इसमें ख़राब है, कौन सी इसमें ज़्यादा वोल्टेज है, कौन सी सही है। तो उसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैंने देखी यहाँ पे ये बैटरी है, मैंने ओपन कर ली है। बस आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, इसका जो कवर है वो ऊपर की साइड हो, और जो मेन जो हमारी बैटरी है वो नीचे की साइड, ताकि हमारा कोई भी सर्किट या वायर लूज़ ना हो जाए या टूट ना जाए। तो मैं इसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ। बहुत इजीली और सॉफ्टली निकालें दोस्तों, ज़्यादा इसमें कोई ज़ोर वाला काम नहीं करना आपको। अगर आपकी टाइट है तो स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके इसको ईजिली निकाल लें। तो मैंने पूरा सर्किट निकाल लिया दोस्तों। इसका जो मेन जो चार्जिंग सर्किट होता है जो लैपटॉप से कनेक्ट रहता है दोस्तों, वो कभी ख़राब नहीं होता। बहुत रेयर केस होता है कि वो ख़राब हो, बाकी अधिकतर ये सेल ही ख़राब होते हैं। और सेल में पहले किसके जो वोल्टेज हैं वो मैं चेक कर लेता हूँ। हर बैटरी में लगभग किसी में 6 बैटरी आती हैं, किसी में 3 भी आती हैं। उसका जो एमएच है वो ज़्यादा रहता है। तो लगभग बैटरी आपको हर बैटरी लैपटॉप बैटरी के अंदर 6 सेल ही मिलेंगे। तो अगर आप बैटरी के जब भी वोल्टेज आप चेक कर रहे हो तो उसके वोल्टेज आपको 2 वोल्ट से ज़्यादा ही होने चाहिए। अगर उससे कम है तो आपकी बैटरी ख़राब है 100%। तो मैंने इसमें से एक सेल दिखा दिया आपको। देखिए 0.65 के आसपास आ रहा है वोल्टेज, और बाकी सब लगभग 2.5 वोल्ट से ऊपर ही है। ये देखिए ये दूसरा सेल भी। तो लगभग इसमें 6 सेल आते हैं, तो 2-2 पेयर होते हैं उनके। तो एक सेल अगर ख़राब है तो दूसरा भी कंफर्म है वो भी ख़राब है, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो ये दोनों एक साथ ही ख़राब होते हैं। तो इनको दोनों को हमें चेंज करना है। तो इनको हटाने के लिए आपको प्लायर की या फिर हाथ से भी खुल जाते हैं। इसकी जो स्पॉट वेल्डिंग लगी होती है तो वो इजीली खुल जाता है। ऐसा कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं है इसमें। हाँ, बस आपको कनेक्शन वगैरह ध्यान रखने हैं दोस्तों कि किस तरफ पॉजिटिव है किस तरफ नेगेटिव है। इसका जो पॉजिटिव है उसके साइड आपको गोल सर्किल मिलेगा छोटा सा अंदर की साइड, और जो नेगेटिव साइड है वो एक साइड से पूरा ओपन मिलेगा। तो मैं 2 सेल हमने जो निकाले हैं जो हमें ख़राब लग रहे थे, वो उसका दोबारा वोल्टेज चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखिए दोनों का 65 वोल्ट आ रहा है। तो ये दोनों बैटरियाँ हमें चेंज करनी है। बाकी जो सेल हैं उनके फिर से मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि कोई दूसरी बैटरी तो ख़राब नहीं है। तो ये देखिए लगभग इनका सबका वोल्टेज 2.5 के आसपास आ रहा है। तो ये बैटरियाँ बिल्कुल ओके हैं दोस्तों, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था लैपटॉप, मैं यूज़ नहीं कर रहा था, इसलिए ये बैटरियाँ डेड हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लिथियम बैटरी ले रहा हूँ। ये ओरिजिनल बैटरी है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने परचेज़ की थी लैपटॉप रिपेयर की जो शॉप होती है उसके ऊपर से।
जो पुरानी बैटरियाँ होती हैं वो अपने पास रख लेते हैं और हमको चेंज करके दे देते हैं। तो जो पुरानी बैटरी हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं 50 रुपये में, और उसको ओपन करके सेल को चार्ज करके आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इसी बैटरी में हमने 2 सेल ख़राब निकाले हैं, बाकी के जो सेल हैं वो 4 सेल हैं वो बिल्कुल ओके हैं। आप उसको किसी भी प्रोजेक्ट में काम में ले सकते हैं। तो अब हम इसी का यूज़ करेंगे। तो पूरी प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको सोल्ड करना है। तो स्पॉट वेल्डिंग की जो ब्लेड है उसके ऊपर सोल्ड कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे देखिए एक मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ये स्टील मिक्स्ड सीट होती है दोस्तों, तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट सोल्डर नहीं कर सकते। तो आपको रेती की हेल्प से सेल और इस ब्लेड के ऊपर ऐसे घिसना है इसको, उसके बाद में इसके ऊपर आपको सोल्डरिंग पेस्ट करना है, अच्छे से पेस्ट करना है। और फिर जैसे ये हो जाता है तो उसको सोल्डरिंग के ऊपर, मतलब सेल के ऊपर, और आप उसको हीट करेंगे यानी कि सोल्डरिंग से प्रेस करेंगे तो वो इजीली सूख के चिपक जाता है। तो सारे जो कनेक्शन हैं ब्लेड के सारे हम ऐसे ही करेंगे। तो कनेक्शन की आपको प्रोसेस मैंने बता दी है दोस्तों। आपको कोई भी ब्लेड है तो उसको पहले आपको खूब रेती से घिसना है, उसको जो सरफेस है उसको आप हार्ड बना लें। उसके बाद में उसके ऊपर सोल्डरिंग का पेस्ट करें। उसके बाद सेल के ऊपर जिस साइड आपको कनेक्ट करना है उसके ऊपर रख के और ऊपर उसके सोल्डरिंग आयरन रख दें। तो 2 सेकंड में वो उसी के अंदर चिपक के बैठ जाएगा, और थोड़ी देर रखेंगे तो वो ठंडा होके एकदम फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही सारे कनेक्शन इसी तरह से किए हैं, क्योंकि मैं वीडियो स्किप नहीं किया कहीं भी। अगर मैं आपको वीडियो स्किप करता तो पूरा समझ में नहीं आता आपको कनेक्शन कैसे करने। तो ये देखिए हमारे जो कनेक्शन हैं वो हो चुके हैं। अब इसकी टेपिंग वगैरह करनी है। जो एक इसका सेंसर है, जो बैटरी हीट होती है उसका जो सेंसर है, क्योंकि जैसे ही बैटरी हीट होगी तो वो सेंस करता है और वो डिस्प्ले में हमें दिखा देता है कि आपकी बैटरी हीट हो रही है। तो मैं पहले उस सेंसर को चिपका देता हूँ सेल के ऊपर। अब जहाँ भी आपको कोई कट लग रहा है या फिर जहाँ पे बॉडी टच हो, तो वहाँ पे आपके पास कोई भी इंसुलेटेड टेप हो वो आप चिपका सकते हैं। अगर आपके पास टेप नहीं है तो कोई खाली पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस बैटरी हमारी जो बनके है वो तैयार है दोस्तों। अब मैं इसको वापस फिट कर देता हूँ उसके अंदर। बहुत आराम से हो जाती है, जैसे हमने निकाला था सेम वैसे ही इसके अंदर इसको फिट करना है। कोई भी वायर बाहर नहीं निकला होना चाहिए। अगर वायर बाहर निकलेगा तो हमारे जो लैपटॉप में जो बैटरी डालते हैं हम, तो उसमें वो फिक्स नहीं आएगी, वो बाहर निकलने लग जाएगी, तो वो इजीली सेट नहीं हो पाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है, अच्छे से बैठ चुकी है। ये देखिए आपको कहीं भी कोई भी जो कनेक्शन है वो ओपन नहीं छोड़ना है। जहाँ भी आपको लगे कि ये ओपन है तो उसको आप इंसुलेटेड टेप्स के साथ फिक्स कर दें। अब मैं इसको वापस पैक कर देता हूँ। जहाँ भी अगर कोई लॉक ख़राब हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, आप वहाँ पे फेविक्विक लगा दें। तो कुछ लोग यहाँ पे मेरे से ख़राब हुए हैं तो मैं उनको हटा के उसकी जगह फेविक्विक लगा दूंगा। मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं कर रहा दोस्तों। आप अपने घर पे ही इस बैटरी को रिपेयर करके कम से कम आपके भाई 3,000 रुपये बचा सकते हैं। और इसका जो टोटल खर्चा है, जो रिपेयरिंग का खर्चा है, वो मात्र 30 से 40 रुपये में पूरी आपकी जो बैटरी है वो रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि मैंने लिथियम आयन बैटरी कहाँ से परचेज़ करनी है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही हमने स्क्रू ड्राइवर से इसको ओपन किया था तो वहाँ से थोड़े मार्क हो गए, तो ये रेती से आप उसको पैरेलल में घिस दें। तो अब मैं इसको लैपटॉप में फ़िक्स कर देता हूँ। ये देखिए इसके लॉक वगैरह मैंने लगा दिए हैं, एकदम बिल्कुल फिट आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं, क्योंकि काफ़ी दिन से बैटरी रखी हुई तो इसको चार्ज करना पड़ेगा, इससे पहले ऑन नहीं होगी है। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, कोई ऑन नहीं हो रहा। अब मैं इसको चार्ज कर लगाऊंगा, चार्ज करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा ये देखिए अब मैं आप चार्जिंग दिखा देता हूँ। इसका जो चार्जिंग पोर्ट है, जो इंडिकेटर है, बिल्कुल बारीक सा है दोस्तों। तो बाहर की जो लाइट है वो तेज़ है तो उससे हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगी, लाइट रेड लाइट जल रही है। ये देखिए जैसे ही बैटरी चार्ज होगी तो ये बंद हो जाएगी लाइट। ये देखिए रेड लाइट जल रही है। तो मैं इसको तकरीबन 1 घंटे लगाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और जो हमारी बैटरी है वो भी चार्ज हो चुकी।
अब मैं चार्जर को हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लैपटॉप ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए लैपटॉप ऑन हो चुका है दोस्तों, मैंने चार्जर ऑलरेडी हटा दिया है। मैं पूरा आपको यहाँ पे लैपटॉप ऑन करके दिखाऊंगा और फिर शट डाउन भी करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन हो चुका है, अभी बूटिंग प्रोसेस में चल रहा है। आप गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइटिंग है वो कुछ ज़्यादा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। ये देखिए विंडो आपको दिखाई दे रही है,